मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रियंका बिश्नोई फ्रॉम चौधरी मोटाराम मील कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRD निर्वाणा, क्लास B.Ed सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट पर्यावरण शिक्षा। टॉपिक है हमारा आज का पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जिम्मेदारी। तो स्टूडेंट, आज अपने पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जिम्मेदारी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पर्यावरण का अर्थ हमने पढ़ लिया, पारिस्थितिकी की अवधारणा पढ़ ली, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ लिया, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हमने पढ़ लिए। उसके बाद में हमने पढ़ लिया मानव और पर्यावरण में संबंध पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारी पर्यावरण के प्रति कैसी है। सबसे पहले कि मानवीय क्रियाओं एवं दायित्वों ने पर्यावरण को प्रभावित किया है, जिससे अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। इनका विश्वसनीय आकलन करना भी आवश्यक है, जिसके आधार पर भविष्य में आने वाले संकटों का अनुमान लगाया जा सकता है और भविष्यवाणी की जा सकती है तथा राहत कार्यों का प्रबंधन भी किया जा सकता है। मानव के प्रभाव के आकलन में जैविक विधियों को अधिक सफलता से प्रयुक्त किया जा सकता है, क्योंकि इनके द्वारा आकलन करना क्या है, सरल होता है कि मानव क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न पदार्थों का जीवधारियों पर क्या तथा कैसा प्रभाव होता है। पारिस्थितिकी संकेतों का भी उपयोग सफलता से कर सकते हैं और पर्यावरण के संबंध में भविष्यवाणी क्या है, की जा सकती है। इसमें देखो कि हमारे पर्यावरण के प्रति क्या कर्तव्य बनते हैं, हम पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, हमारी जिम्मेवारी क्या है, पर्यावरण हमको क्या दे रहा है और हम पर्यावरण को क्या दे रहे हैं। मतलब हम पर्यावरण का हनन किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से हम पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, इसमें ये बताया गया है। उसके बाद में देखो, मानवीय क्रियाओं का सीधा प्रभाव जीवधारियों, पौधों, वनस्पति, कृषि, मिट्टी, वायु, जल आदि पर पड़ता है। इसलिए मानव क्रियाओं के प्रभाव के आकलन में क्या है कि मापक तथा संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जलवायु व मौसम में परिवर्तन हो रहा है, वायुमंडल का तापमान कैसा है, आर्द्रता कैसी है, भूमि की उपज कैसी है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसी है, उत्पादकता कैसी है, जलवायु कैसी है तथा भूमि का प्रदूषण जैसे पेट्रोलियम पदार्थों का जमाव आदि, इनका क्या है कि संक्षिप्त वर्णन हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन। पहला पॉइंट क्या है हमारा, जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन। जलवायु तथा मौसम क्या है कि ये पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। सबसे पहले इसमें है कि केंद्रीय पर्यावरण परिवर्तन के संबंध में जलवायु की पारिस्थितिकी सूचित करती है कि हरे भरे वन तथा जंगल अधिक वर्षा के सूचक है। ये हमें पता ही है। घास के मैदान के क्षेत्र में सर्दियों में अधिक तथा ग्रीष्म कम वर्षा का सूचक है। वायुमंडल का तापमान और आर्द्रता भी क्या है, सामान्य रहती है। मतलब क्या है कि जहाँ ज्यादा वन होंगे वहाँ क्या है, वर्षा ज्यादा होगी, और जहाँ वन क्या है, कम होंगे, वहाँ वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो ये हो गया जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन। उसके बाद में दूसरा है कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन उसके बाद में नेक्स्ट आता है कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन में हम पढ़ते हैं कि किसी क्षेत्र की मूल वनस्पति कृषि की संभावना का सुरक्षित मापदंड है। प्राकृतिक पौधे एवं वनस्पति उस क्षेत्र की उर्वरा शक्ति के संबंध में संकेत करते हैं। इसलिए कृषि के द्वारा इसी प्रकार की फसलों की पैदावार की जाए तथा वहां की मिट्टी का विश्लेषण किया जाए कि जिस तरह की मिट्टी है, मतलब जहां जिस हिसाब से अपने मतलब इस मिट्टी में ये कृषि ज्यादा लाभदायक है, तो क्या है कि अपने उस स्थान पर वही क्या है, फसल
बोएं, और उसके बाद में मतलब जो फसलों की उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए, जैसे दाल होगी, ये सब्जियां क्या है हमें मतलब दालें वगैरह होगी, ये क्या है इसको बोने से सब्जी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो वो हमें क्या है कि मतलब जितनी हमारी मात्रा है उतनी मात्रा में हम उसको क्या है बोएं, ताकि फसलों की उर्वरा शक्ति क्या है बनी रहे, और इससे क्या है कि फसल हमारी खराब ना हो, और क्या है की पैदावार भी बढ़ाया जा सके, और कम से कम क्या है पेस्टिसाइड का उपयोग किया जा सके। उसके बाद में नंबर 3 है मिट्टी के प्रकार तथा विशेषताएं। तीसरा है मिट्टी के प्रकार तथा विशेषताएं। इसमें क्या है कि प्राकृतिक वनस्पति तथा पौधों को ही कृषि की पैदावार के पर्याप्त संकेत नहीं है, अपितु मिट्टी की प्रकार तथा उसकी विशेषताएं भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार कृषि उपज के लिए इन दोनों को ही महत्व दिया जाए। मतलब क्या है कि कृषि ही सब कुछ नहीं है, क्या मिट्टी भी क्या है कि ज्यादा महत्व रखती है, कि मिट्टी कौन सी मिट्टी उपजाऊ है, कौन सी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, कौन सी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, तो उसके लिए अपने क्या है कौन सी जैविक खाद का अपने प्रयोग करें। इस तरह से क्या है कि मिट्टी भी क्या है एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है कृषि उत्पादन में। नंबर 4 है पानी में ऑक्सीजन की पर्याप्तता। चौथा है अपना पानी में ऑक्सीजन पर्याप्तता। ऑक्सीजन पर्याप्तता, इसमें क्या है कि वनस्पति वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन रखती है। पानी में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा रहती है। जीवधारियों के लिए पानी में पर्याप्त ऑक्सीजन का होना ही क्या है आवश्यक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम पदार्थों का जमाव। पेट्रोलियम पदार्थों का जमाव, इसमें क्या है कि प्रोटोजोआ के आधार पर पेट्रोलियम जमाव का संकेत मिलता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। पर्यावरण आकलन में भी क्या है इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण आप समझते ही हो, यह क्या है सीवेज में हाइड्रोमोस की मात्रा पानी में होती है तब क्या है प्रदूषण होने लगता है। पानी के अंदर क्या है मछलियों की गतिविधि से औद्योगिक पानी के प्रदूषण का संकेत मिलता है। वायुमंडल में प्रदूषण आप समझते हो, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और क्या है ध्वनि प्रदूषण, ये क्या है कि अनेक प्रकार के प्रदूषण है। इसमें क्या है कि वायुमंडल में धुआं तथा धूल की मात्रा क्या है भी प्रदूषण का संकेत करती है। कृषि योग्य भूमि की उपज क्या है घटने लगती है, क्योंकि बिना रासायनिक खादों के क्या है कि पैदावार बहुत कम। भूमि प्रदूषण में आप उदाहरण मान सकते हो कि क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्या है रासायनिक खादों मतलब ज्यादा पैदावार लेने के लिए अपने क्या है रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। इससे क्या है फसलों की धीरे धीरे क्या है उर्वरा शक्ति कम होने लगती है, और ये क्या है सबसे बड़ा क्या है भूमि प्रदूषण का संकेत है। पर्यावरण की गुणवत्ता के संबंध में जैविक प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी संकेत है, जिसके आधार पर संकटों तथा प्राकृतिक प्रकोपों के संबंध में क्या है भविष्यवाणी की जा सकती है। मतलब जैविक खाद का अपने क्या है ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या है कि भविष्य में जो भूमि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है और जो क्या है कि ये अनेक प्रकार के जो भी प्रदूषण है उनको क्या है कम किया जा सकता है। तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए भी सावधानी कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन तथा
स्रोतों का अधिकतम उपयोग भी जीव मंडल में असंतुलन क्या है उत्पन्न करता है। वैज्ञानिकों ने जैविक निरीक्षण कार्यक्रम का विकास किया है। इस कार्यक्रम से आने वाले क्या है संकट तथा प्रकोप के संबंध में अधिक विकसित विधियों के द्वारा भविष्यवाणी क्या है अपने कर सकेंगे, जिसके आधार पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग अंतः अनुशासन आयाम को क्या है बढ़ावा मिलेगा। इस निरीक्षण कार्यक्रम का प्रसार होगा। जैविक संकेत आंकलन का व्यवहारिक कार्यक्रम का प्रसार होगा। और क्या है कि जैविक संकेत आंकलन का व्यवहारिक ढंग है जिससे क्या है स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की गुणवत्ता का आंकलन किया जाता है। जैविक संकेत का क्षेत्र क्या है व्यापक है। इसमें जीवधारियों व पौधों से लेकर जल, वायु तथा मिट्टी के प्रदूषण के संबंध में भी क्या है संकेत प्राप्त होते हैं। इसी विधि के उपयोग को क्या है बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस तरह हमारा मतलब ये क्या है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जिम्मेदारी क्या टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसमें हमने सबसे पहले टॉपिक वाइज अध्ययन किया, 6 टॉपिक हमने पढ़े। उसके बाद में अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं 2 पर्यावरण के क्या है कि विशेषताएं और पर्यावरण के प्रकार। ये होगी पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जिम्मेदारी। उसके बाद में टॉपिक पढ़ते हैं अपने पर्यावरण की विशेषताएं और पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण की विशेषताएं एवं इसके क्या है प्रकार। 2 छोटे टॉपिक हैं, पर्यावरण की विशेषताएं एवं पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण का अर्थ हमने पीछे पढ़ लिया। पर्यावरण का अर्थ परि प्लस आवरण। परि का मतलब हमारे चारों ओर के, आवरण का मतलब हमारे चारों ओर से जो घेराव है उसे क्या कहते हैं पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद में हमने अलग अलग जो पर्यावरणविद है उनकी परिभाषा पढ़ी। फिर हमने विशेषताएं नहीं पढ़ी, तो हम क्या पढ़ते हैं आज विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है पर्यावरण क्या है व्यक्ति के जन्म से मृत्यु पर्यंत प्रभावित करने वाली संपूर्ण परिस्थितियों का पर्यावरण में सम्मिलित करते हैं। मतलब क्या है कि पर्यावरण में व्यक्ति के जन्म से क्या है लेकर और मृत्यु पर्यंत तक क्या है हमें पर्यावरण क्या करता है प्रभावित करता है। दूसरी क्या है वंशानुक्रम के अतिरिक्त सभी घटकों, कारकों तथा परिस्थितियों को जो प्रभावित करता है उन्हें ही क्या कहते हैं पर्यावरण कहते हैं। एक बार फिर सुन लो, वंशानुक्रम के अतिरिक्त सभी घटकों, कारकों तथा परिस्थितियों को जो प्रभावित करता है उसे क्या कहते हैं पर्यावरण कहते हैं। पहली क्या है पर्यावरण हमें जन्म से मृत्यु तक क्या करता है प्रभावित करता है। और दूसरा क्या है वंशानुक्रम के अतिरिक्त सभी घटकों, कारकों तथा परिस्थितियों को जो प्रभावित करता है उन्हें ही क्या कहते हैं पर्यावरण कहते हैं। तीसरा है जीवधारियों के विकास एवं उत्थान को जो प्रभावित करने वाली बाह्य शक्ति को ही क्या कहते हैं पर्यावरण कहते हैं। मतलब क्या हो गया जीवधारियों के विकास एवं क्या है कि उनके उत्थान को प्रभावित करने वाली बाह्य शक्ति को ही क्या कहते हैं पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद में चौथा पॉइंट है जीवन तथा व्यवहार की प्रकृति को प्रभावित करने वाली भौतिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, भावात्मक, आर्थिक तथा राजनैतिक शक्तियों को क्या है पर्यावरण का अंग माना जाता है। एक बार फिर सुनते हैं किसको अंग माना जाता है जीवन तथा व्यवहार की प्रकृति को प्रभावित करने वाली भौतिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, भावात्मक, आर्थिक तथा राजनैतिक शक्ति को क्या है पर्यावरण का क्या माना जाता है अंग माना जाता है। और 5वां टॉपिक है ये पॉइंट है कि एक व्यक्ति विशिष्ट समय तथा स्थान पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से ही क्या होता है घिरा होता है उसे किसकी संज्ञा दी जाती है पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है। और छठा है हमारा
इसके अंतर्गत क्या है कि भौतिक में वायु, जल तथा भूमि और जैविक में मान सकते हो आप पौधे, पशु पक्षियों तथा क्या है मनुष्य को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, ये होगी 6 इसकी विशेषताएं। अब अपने पढ़ते हैं पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण जो अलग अलग पर्यावरणविद हैं उन्होंने पर्यावरण के अलग अलग प्रकार बताए हैं। सबसे पहले ये कार्ल लेविस के अनुसार हम पढ़ते हैं कितने प्रकार के पर्यावरण के बारे में बताया इसने। पर्यावरण के प्रकार हैं इसके अनुसार कार्ल लेविस ने कितने प्रकार के प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार के प्रकार बताए हैं। एक तो है भौतिक पर्यावरण और दूसरा कौन सा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण और तीसरा है मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। सबसे पहला कौन सा है भौतिक पर्यावरण और दूसरा कौन सा बताया भौतिक, दूसरा है सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण और तीसरा है मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण और तीसरा है मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक और तीसरा है मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण हम पढ़ ही चुके हैं पहले। क्या है भौतिक पर्यावरण में क्या आते हैं जैसे जलवायु, मौसम, जैसे गर्म जलवायु और ठंडी जलवायु, मतलब जलवायु और मौसम संबंधी जो भी पार्ट्स आते हैं वो किसमें आएंगे भौतिक पर्यावरण में। सामाजिक पर्यावरण और आर्थिक पर्यावरण हम समझ ही सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा प्रक्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जिसमें व्यक्ति रहता है। यह पर्यावरण क्या है व्यक्ति के व्यवहार तथा जीवन को क्या है प्रभावित करते हैं। मूल समाज का वातावरण क्या है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से क्या माना जाता है उत्तम माना जाता है। उसके बाद में मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में आप मान सकते हो कि मनोवैज्ञानिक वातावरण को क्या है कार्ल लेविस है वो क्या करते हैं विशेष महत्व देते हैं। उन्होंने क्या है कि उपरोक्त जो पहले हमने ऊपर पढ़े थे भौतिक और सामाजिक क्या है सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है कि दोनों क्या है एक समय एक स्थान पर 2 व्यक्तियों के लिए समान है, लेकिन क्या है कि यह भिन्न भिन्न होता है। मतलब कि एक व्यक्ति के लिए एक पर्यावरण हो सकता है, मतलब एक जलवायु अच्छी है लेकिन हो सकता है दूसरे के लिए वो जलवायु अच्छी नहीं है। इस प्रकार क्या है कि कार्ल लेविस के अनुसार मनोवैज्ञानिक के ये प्रकार हमारे कंप्लीट हुए। हमारे पर्यावरण के विशेषताएं और पर्यावरण के प्रकार क्या है कंप्लीट हुए और हमारा एक यूनिट का सिलेबस क्या है पूरा कवर हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट के लिए इस यूनिट में हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए। सबसे पहले पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण की अवधारणा पढ़ ली हमने। उसके बाद में पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ लिया और पारिस्थितिकी के बारे की अवधारणा पढ़ ली। फिर हमने पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा पढ़ी। उसके बाद में हमने खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने पारिस्थितिकी तंत्र के घटक पढ़े। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा मानव और पर्यावरण में संबंध पढ़ा। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि ये व्यक्ति के पर्यावरण के प्रति व्यक्तित्व एवं पारिवारिक जिम्मेदारी पढ़ ली। और उसके बाद में हमने छोटे 2 टॉपिक भी कर लिए, पर्यावरण की विशेषताएं और पर्यावरण के प्रकार। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो।